बहुत समय पहले उत्तर दिशा में बसा था एक सुंदर राज्य, सौरगर। इस राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह, जिसे उसकी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। मगर सौरगर के उत्तर पश्चिम में एक रहस्यमयी जंगल था और उस जंगल में एक चांदी का किला। कोई नहीं जानता था कि वो किला किसने बनाया, उसमें कौन रहता है। बस एक बात तय थी, जो भी उस किले के पास गया कभी वापस नहीं लौटा। राजा विक्रम को कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन एक घायल सिपाही दरबार में पहुंचा। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मैंने उस किले को देखा है और उसके द्वार पर एक औरत रो रही थी, मगर उसकी परछाई नहीं थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम ने ठान लिया, सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अगली रात चांदनी में नहाया जंगल चमक रहा था। राजा विक्रम ने अपनी तलवार ली, घोड़ा चढ़ा और निकल पड़ा चांदी के किले की ओर। रास्ते में पेड़ सरसराने लगे, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। पत्तों से साया झांक रहा था, मगर जब राजा मुड़ा वहां कुछ नहीं था। जब वह किले के पास पहुंचा तो सचमुच एक औरत रो रही थी। लंबा घूंघट, चांदी की चूड़ियां और सफेद साड़ी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं इस किले की रानी हूं। मेरे पति मारे गए इसी दरवाजे के भीतर। राजा ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा नहीं बल्कि एक चमचमाता सिंहासन था और उस पर बैठा था एक दूसरा राजा, मगर उसका चेहरा राजा विक्रम से बिल्कुल मिलता जुलता था। तुम कौन हो? राजा विक्रम ने तलवार तानते हुए पूछा। वह राजा मुस्कुराया, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूं। तुम्हारा लालच, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा डर, यह किला उस रानी का नहीं, तुम्हारी आत्मा का है। अचानक पूरा किला चिल्लाने लगा, विक्रम, विक्रम, सच्चाई को कब तक झूठ में छुपाओगे? राजा विक्रम चौंक गया। उसने तलवार फेंक दी और कहा, मैं सच्चाई स्वीकारता हूं। मैं भयभीत था, अहंकारी था, लेकिन अब नहीं। एक तेज चमक के साथ सब गायब हो गया। सुबह राजा वापस दरबार पहुंचा, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने खुद को जीत लिया हो। कहते हैं, उस दिन के बाद चांदी का किला कभी किसी ने नहीं देखा।